जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। हम लोगों ने 2025 से लेके 2011 तक पीवाईक्यू ईयर वाइज कराने का प्रॉमिस किया था। हम लोग आज 2014 पे हैं। सेट ए है, यह हमारा डू और डाई गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट से इंस्पायर है। पीवाईक्यू सीरीज है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन एक बार में देखने को मिलेगा, ठीक है। और दिन में 2 वीडियोज आते हैं इसके, आप वहां से देख सकते हैं। टाइम आईएएस जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर किए जाते हैं जो ओवर द टाइम गेन किए गए हैं। यहाँ पे आपको और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह पैसिव लर्निंग नहीं कराया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दर्शक नहीं बनोगे, एक प्लेयर बनोगे और गेम को खेल के सीखोगे एक्टिव लर्निंग के थ्रू, ठीक। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो जितनी देर कुर्सी पे बैठेगा उसके कुर्सी मिलने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रैक्टिकल अप्रोच जो है शुगर कैन प्रोडक्शन, जिसे हम लोग सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सीड कॉस्ट बहुत लो हो जाएगा। अगर कन्वेंशनल मेथड से देखें तो बिल्कुल कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो कहीं ना कहीं मोर विथ लेस हमें सर्व करती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद से ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली, बिल्कुल ये भी हो सकता है। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल या इनऑर्गेनिक एट ऑल इन दिस। क्या यह संभव है कि कोई एप्लीकेशन ही ना हो? कोई भी चीज़ होगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल यूज़ करेगा ही किसान। नए नए कीड़े पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं मार्केट में। स्कोप है इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्कोप है। 1 2 का 4 जो होगा आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल जो है किसको किसको सेपरेट करती है। तो 10 डिग्री चैनल जो है हमारा अंडमान और निकोबार को सेपरेट करती है, और निकोबार और सुमात्रा को जो सेपरेट करता है उसे हम लोग ग्रैंड चैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मालदीव्स और लक्षद्वीप को जो सेपरेट करता है वो 8 डिग्री हमारा चैनल है, और सुमात्रा और जावा को जो सेपरेट करता है उसे हम लोग सुंडा स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, तो उसे क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव ऑकर्ड, आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू ऑकर इन द वेटलैंड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो चेंज होता है। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में लोकटक लेक को रखा गया था, वहां से यूपीएससी ने एनडीएस सीडीएस और आईएएस वगैरह सब जगह जो है ये लोकटक लेक को पूछ लिया था, क्योंकि वह मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आ गया था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है लोकटक लेक था, उसके बाद से हमारा है केवलादेव, ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क ये भी था। तो ये 2 चीज़ें रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से प्रोजेक्ट और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में बात किया गया यहाँ पे, और कह रहा है कौन जो है करेक्टली मैच्ड है। ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये किससे रिलेटेड है? तो ये रूरल डेवलपमेंट से हमारा रिलेटेड है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा किससे रिलेटेड है? तो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, इसकी अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक भी करेक्टली मैच्ड नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कह रहा है जब भी हमने एक चीज ध्यान रखा है, जब इंटरनेशनल आए सोसाइटी आए तो मोस्ट ऑफ द चांस में वो एनजीओ होता है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर। ये गलत है, ठीक है। ये क्या है? एक एनजीओ है, ठीक है। पहला गलत हो गया। उसके बाद से पहला जैसे ही गलत हुआ हमारे 2 ऑप्शन चले गए। स्ट्राइव टू कंजर्व नेचुरल एक्शन थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, बेसिक सी बात, अवेयरनेस फैलाने की बात बोल रहा है, जो कि सही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसके बाद से कह रहा है ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट नेचुरल ट्रायल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक, बिल्कुल ये भी सही होगा। 2 और 3 इसका आंसर होगा। फिर कह रहा है कौन सा टेक्नोलॉजी फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो सोलर पावर प्रोडक्शन के थ्रू में जो है स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। तो फोटोवोल्टिक एक टेक्नोलॉजी है जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर थर्मल जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो सन रेज को यूटिलाइज करती है, जो हीट जनरेट करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बिल्कुल ये पहला स्टेटमेंट सही है। फोटोवोल्टिक जो है वो एसी करंट को जनरेट करता है, एसी को नहीं करता है, वो हमारा जो है डीसी करंट को जनरेट करता है। तो ये जो है स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सोलर थर्मल जनरेट जो है डीसी करंट, बिल्कुल सही है। इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टिक। भाई क्यों? इसके लिए क्यों मना कर देगा?
अगर सोलर के लिए है तो फोटोवोल्टिक के लिए भी होगा, तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। तो इसमें 1 होगा। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के बारे में कह रहा है। तो यह जो है हमें क्या करता है, सर्व करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि कौन सा जो है क्लासिकल लैंग्वेज जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, हमने पीआईबी से लिया है। क्लासिकल लैंग्वेज जो है इंडिया के कौन कौन से हैं, तो 2024 में ये हमारे 5 और 1 6 पाली, प्रकृति, बंगाली, मराठी और असमी, इसको आप याद रख सकते हैं MBA, ठीक है, ठीक है। और इसको मैंने हमारी छोटी बहन है प्रिया, उनके नाम पे मैंने बनाया है, प्रिया पांडे, ठीक है, प्रिया पांडे डू MBA, ठीक है। तो यहां पे हमने प्रिया क्या हो जाएगा प्रकृति, पांडे से पी से हो जाएगा पाली, और डू यहाँ पे वो करेंगी, और MBA क्या होगा मराठी, बंगाली और असमी, ठीक है। तो प्रिया पांडे डू MBA, तो वो MBA करें, ठीक है। वो कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, तो हमने उनको इस तरीके से बना रखा है। तो जो अभी लेटेस्ट एंट्रीज हुई हैं उनको, और ये पहले का पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं हम लोग पहले के कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारा कन्नड़ और तेलुगु है, गुजराती नहीं है, ठीक है। तो 2 और 3 जो होगा हमारा आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कन्नड़ और तेलुगु है, मलयालम भी है, उड़िया भी है, और संस्कृत भी है, और तमिल भी है। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक है। बाकी जो लेटेस्ट एंट्री है इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसको याद रखोगे, प्रिया पांडे डू MBA, ठीक है। अभी ब्रिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उससे हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ये ब्रिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है ब्रिक्स से रिलेटेड है, और वो सही है। कह रहा है कि पहला जो ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2009 में। ये गलत है, रियो डी जेनेरियो में नहीं हुआ था, वो हमारा कहाँ पे हुआ था, तो इकेटरनबर्ग, ठीक है, इकेटरनबर्ग रसिया में हुआ था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग, ठीक है। तो 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, सान्या में, ठीक, सान्या चाइना। अब हालांकि ये गलत हो जाएगा, उस टाइम ये सही था जब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, सेकंड सही था उस टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी जो है कुछ और कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है, वो हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ब्रिक्स में अभी जो चेयरमैनशिप जो थी 2025 की वो ब्राजील के पास थी, और 2026 की जो चेयरमैनशिप है जो कि 18th ब्रिक्स समिट होगा, विराट कोहली का जो जर्सी नंबर है 18th नंबर, तो इससे आप ध्यान रखेंगे, उसकी चेयरमैनशिप किसके पास है, इंडिया के पास है, ठीक है। और 17th नंबर किसके पास थी, वो हमारी ब्राजील में, और रियो में सबमिट हुआ था। अगर ब्रिक्स की बात करें तो जो ब्राजील में सबमिट हुआ था उसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो 5 कंट्री हमने स्टार्टिंग से मालूम है। और भी कुछ कंट्री जुड़ी है, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, UAE, उसका इथोपिया और इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 5 और कंट्रीज, और उसके साथ ईरान जो है उसकी लेटेस्ट एंट्री हुई है। तो ये टोटल जो है ग्रुप जो है 11, जो हमारे क्रिकेट में प्लेयर्स होते हैं वैसे 11 लोगों की टीम बनी है ब्रिक्स की। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको ये 5 तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, फिर सऊदी अरबिया, इजिप्ट, UAE, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान, ठीक है। ये 11 लोगों की टीम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। करेक्टली मैच, अभी के हिसाब से ये सेकंड भी नहीं होगा, अभी के हिसाब से ये नाइदर 1 नॉट 2, लेकिन यूपीएससी आंसर की में सेकंड है, तो इसलिए मैंने सेकंड। और भी कुछ इनिशिएटिव है ब्रिक्स की, तो हम वो भी देख लेते हैं। ब्रिक्स आउटरीच, ठीक है, ये पूछ सकता है ये किसका इनिशिएटिव है, तो ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव बाय साउथ अफ्रीका। जो भी हमारे रीजन्स में जो कंट्री पाए जाते हैं उनको भी जोड़ने की या उनकी समस्याओं को सुनने की ये ब्रिक्स आउटरीच, ठीक है। फिर चाइना क्यों चुप रहेगा भाई, उसने बनाया ब्रिक्स प्लस, कि चलो डायरेक्टली जिनका लैंड बाउंड्री नहीं मिलता है हमसे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको भी अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चाइना ने लॉन्च किया था 2017 में, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से और एक चीज इसमें आप ध्यान रखेंगे जिस पे क्वेश्चन आ चुका है, फोर्टालीजा जो डिक्लेरेशन है जो कि ब्राजील में हुआ था, ठीक है। ये सब आप नोट करेंगे, सब PYQ आए हुए हैं, ठीक है। सत्यनारायण कथा नहीं सुननी है, कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक बनता है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो संघाई है, बीजिंग नहीं है, ये ध्यान रखना है, संघाई है चाइना, ठीक है। तो ही आपको ये बेनिफिट होगा, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आपको भी करना पड़ेगा, यहाँ पे वही गेम है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है, तो डाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, ठीक है। और इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं,
मोलेसेस बेसिन, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये त्रिपुरा में, सिक्किम में नहीं, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। और सरमती पीक जो है नागालैंड में है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में पूछा है, कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका हम अगर हेड ऑफिस देखें कहाँ है, ठीक है, तो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये हमारा है एडे, नीदरलैंड में, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जी बिल्कुल, ये एक एनजीओ है, ठीक है। जब जिसमें इंटरनेशनल लग जाए आपको ध्यान रखना है वो क्या होता है, एनजीओ होता है, ठीक है। और फॉर्म्ड बाय द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी टू रामसर साइट, रामसर जो है वो एक ईरान में शहर है, तो वहाँ से ये बनाया गया है, रामसर कन्वेंशन लाया गया है, ठीक है। तो ये एनजीओ है जो कि कंट्रीज विच आर सिग्नेटरीज, अब देखो यहाँ पे अब सारी कंट्रीज को होना पड़ेगा सिग्नेटरीज जो हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इट वर्क एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू, बहुत बेसिक सी बात बोल रहा है, अवेयरनेस टाइप फैलाने की बात बोल रहा है, तो इसके सही होने के चांसेस बन जाएंगे। करेक्ट पूछा है तो सेकंड ओनली। कह रहा है कि इरिडिकेटेड इंडिया, इंडिया में कौन कौन से जो है वो इरिडिकेट कर दिए गए हैं, तो स्मॉल पॉक्स जो है इरिडिकेट किया गया, ठीक है। बाकी जो है ये नहीं किए गए हैं। डिप्थीरिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। चिकन पॉक्स जो है वो एक हमारा वायरस डिजीज है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, ये भी वायरल है, ठीक है। तो इसमें तीसरा जो है वो इरेडिकेट किया गया। अभी अगर एक डिजीज जो है डब्ल्यूएचओ ने एलिमिनेट किया, ठीक है, जो डिक्लेयर किया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तो इंडिया एलिमिनेट, इंडिया का जो एलिमिनेशन है, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वो है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है वो ब्लाइंडनेस को ले जाता है, आपको ब्लाइंड कर देता है परमानेंटली, वहाँ से रिवर्स होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उसको हम लोग ने एलिमिनेट किया है, ध्यान रखना, इरेडिकेट नहीं किया है भाई, एलिमिनेट किया। इरेडिकेट मतलब पूरी तरह से खत्म करना, ठीक है। ब्लाइंडनेस एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको एलिमिनेट किया, इसका इलाज था लेकिन एलिमिनेट नहीं हो रहा था, बहुत लंबे समय से ये था और हमने इसको खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है रेड क्लिफ कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई थी, वो किसके लिए की गई थी, तो डिलिमिट किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है। माइनॉरिटीज की जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, इसके लिए आता है नेहरू लियाकत पैक्ट। अगर आपसे कभी पूछ दे कि बताइए नेहरू लियाकत पैक्ट से आप क्या समझते हो, तो माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया था, ठीक है। आजकल माइनॉरिटी से बहुत सारी चीजें आ रही हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस हुई, ठीक है। तो जब भी ऐसा बोले कि इन्फ्लुएंस क्या है, अभी कुछ भी हो रहा है हम सारा अपना ब्लेम किस पे डाल दे रहे हैं भाई, क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ये एक हाइपोथेसिस है, जो किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है, कि कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है, एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से ग्लेशियल साइकिल की बात अगर हम करें तो इंटरग्लेशियल, ठीक है, ये क्या बताता है, ये वार्मर क्लाइमेट के बारे में बताता है, ठीक। और अगर इसका एग्जाम्पल पूछ दे तो वो होता है होलोसीन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई ग्लेशियर ही ना हो अर्थ पे, नो ग्लेशियर ऑन अर्थ, तो क्या होगा भाई, ठीक है, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तो फिर ग्रीन हाउस जो होगा हमारा क्लाइमेट स्टेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, ये यूज किया जाता है बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, जैसे कि मेट्रेसेस एंड अपहोल्स्ट्री। क्यों कुछ कंसर्न अभी भी इसके यूज में है, ठीक है, क्योंकि हाईली रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट, बिल्कुल। दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल, बिल्कुल। बहुत बेसिक सी बातें बोल रहा है कि इसको यूज करने से ये चीजें प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो ऐसे चीजों में करेक्ट पूछा है तो दोनों ही सही है। पोचिंग के अलावा अगर देखा जाए तो पॉसिबल रीजन क्या होगा, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन, डॉल्फिन के डिक्लाइन पॉपुलेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेज ऑन रिवर, ठीक है। उसके बाद से है गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, use of synthetic fertilizer and other agriculture chemicals in crop field in the vicinity of the river, increase in the population of crocodile in river, ठीक है। उसके तो ये क्या है भाई, वो तो हमारा पार्ट है ना इकोसिस्टम का, ठीक है। तो उनके इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो है पॉसिबल रीजन डिक्लाइन का कैसे होगा, ठीक है। इकोसिस्टम का पार्ट है, इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस रखता है,
ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये होगा हमारा 1, 3 एंड 4। अच्छा, उसके बाद से आपको ध्यान रखना है कि डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है, डॉल्फिन सेंचुरी जो है बनाई गई है, आपसे पूछ दे तो ये बताना है, आपको ध्यान रखना है बिहार। और अगर मान लो बिहार में भी पूछ दे कहाँ पे बनाया गया है तो भागलपुर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से अगर आपसे पूछ दे विक्रमशिला, ठीक है, ठीक है, ये डॉल्फिन सेंचुरी है। उसके बाद से आपसे पूछ दे कि टर्टल सेंचुरी कहाँ बनाई गई, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाराणसी में बनाया गया, ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना, ठीक है। अभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन वो बढ़िया पूछ रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन जो है वो ऐड करेगा कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थ में, वॉल्केनिक एक्शन ये बिल्कुल करेगा, रिस्पायरेशन भी करेगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऐड करता है, ठीक है, और ये CO2 क्या करता है, कंज्यूम करता है, CO2 को ये कंज्यूम करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक मैटर ये भी हमारा कहीं ना कहीं करेगा, तो 1, 2 का 4 हो जाएगा। फिनोमिना हिबरनेशन, हिबरनेशन मतलब क्या होता है, आखिर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। आप पूरा दिन जो है टीवी का रिमोट लिए अपने घर में बैठे हो, ठीक है, आपने पूरा विंटर जो है इनसाइड बिता दिया, ठीक है, विंटर इंडोर, ठीक है, उसे हम लोग हिबरनेशन बोलते हैं। किस प्रकार के जानवरों में हमें देखने को मिलता है, बैट्स में मिलता है, बियर्स में मिलता है, रोडेंट्स में मिलता है, तीनों में हमें देखने को मिलता है, ठीक। इफ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स स्टेकिंग अलोंग साइड द कैटल टू सीज द इंसेक्ट डिस्टर्ब बाय देयर मूवमेंट थ्रू ग्रासेस। तो ऐसे बर्ड्स जो होते हैं, कौन से जो होते हैं ये पाए जाते हैं, तो कॉमन मैना, ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं। और पेंटेड स्टॉक जो होता है ये फिश ईटिंग होता है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। करेक्ट पूछा है तो इसमें केवल सेकंड ओनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जेस्ट कमिटी जो होती है पार्लियामेंट में कौन सी होती है, तो वो होती है हमारे कमिटी ऑन एस्टीमेट, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें केवल लोकसभा के मेंबर्स पाए जाते हैं, ओनली लोकसभा मेंबर्स, ठीक है, और टोटल 30 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। पब्लिक अकाउंट की जो कमिटी होती है, ठीक है, वो हमारे रेलवेज के लिए होती है, और इसमें जो है टोटल कितने लोग होते हैं, 22, जिसमें 15 आते हैं हमारे लोकसभा से और 7 आते हैं हमारे राज्यसभा से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो है ये कन्वेंशन है, ऐसे नॉर्मल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये कन्वेंशन है, रूल के अकॉर्डिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो इसका चेयरमैन होता है, जो कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट है, लेकिन कन्वेंशन है, ये कोई मतलब रूल नहीं है, ठीक, कन्वेंशन बोले तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो इसमें भी टोटल कितने होते हैं, 22, और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। कमिटी ऑन पिटीशन की अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं 35 नहीं, हाँ 25 होते हैं, 25 होते हैं इसमें, 10 हमारे होते हैं राज्यसभा से और 15 होते हैं हमारे लोकसभा से, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेडिवल इंडिया में जो महात्रा और पता किला है, ये टर्म किसके लिए यूज किया जाता था, तो विलेज हेडमैन के लिए, ठीक है। और मिलिट्री ऑफिसर तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, तो इक्तादार बोला जाता था या मनसबदार, ठीक, ये 2 वर्ड जो है यूज किए जाते थे। और जो वैदिक रिचुअल्स में जो स्पेशलिस्ट होते थे उनके लिए कौन सा वर्ड जो है यूज किया जाता था, तो उनके लिए विप्रशागा और कविसीर, उनके लिए यूज किया जाता था। क्राफ्ट गिल्ड के लिए जो होता है उससे हम लोग क्या बोलते थे, जो चीफ होता था उनका, तो जेठका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और या फिर उसको हम बोलते थे प्रथम कुल्लिका, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद से एक वर्ड आता है इरीपथी, ये लैंड के लिए यूज होता है, पीवाईक्यू में आ चुका है। फनम ये कॉइन के लिए यूज होता है, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। कह रहा है कौन सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है जो स्टील इंडस्ट्री से रिलीज होता है। भाई ऐसे क्वेश्चन में जब एप्लीकेशन बेस्ड हो तो ऑल ऑफ द अबव की तरफ जाए। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट पूछा है, चारों सही है। लिचेन जो होता है जो कैपेबल होता है इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन ए बेयर रॉक पे भी वो कर सकता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ वो करता है, एल्गी और फंगी के साथ,
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये भी एक ध्यान रखना है कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि पोल्यूशन इंडिकेटर इनमें से कौन सा है, तो लीचेन। क्यों भाई? कि ये ध्यान रखना है कि जहां पोल्यूशन होगा, ठीक है, वहां लीकेन नहीं होगा, ठीक है, यहां वहां नो लीचेन, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन इंडिकेटर या बायो इंडिकेटर, ठीक है। ये बायो इंडिकेटर होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन और इसके साथ एक और होता है एंड मोशेल, ये भी आप नोट कर लेंगे, ये भी जो है कहीं ना कहीं बायो इंडिकेटर होता है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा किंगडम है जो बुद्धा के लाइफ से जो है वो जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कोशाला और मगधा 3 और 4 जो है बुद्धा के लाइफ से जुड़े हुए। कोशाला में क्या हुआ था? लुम्बिनी में पड़ता है, नेपाल में, ठीक है, और यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और मगध देश जो है यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, कुशीनगर में जो यूपी में है, ठीक है। बुद्धा जी की यहाँ पे डेथ हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है 3 और 4, ठीक है। और गंधारा तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ से गंधार नरेश शकुनी आए थे, वो आप वैसे याद रख सकते हैं उनके नाम से, ठीक है। इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालय यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर। कौन से जो प्लांट्स हैं वहाँ नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ओक और रोडोडेंड्रॉन, सैंडलवुड। सैंडलवुड जो है वो हमारा ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछे कि इंडिया का कौन सा स्टेट है, तो तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में ये पाया जाता है, ठीक है। और कौन से? ओक के अलावा और कौन से? तो मैपल ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से सिल्वर फर, ठीक है। उसके बाद से देवदर, ठीक है। उसके बाद से हिमालयन सीडर, ठीक है। ये कुछ प्लांट्स हैं जो किस रीजन में पाए जाते हैं? टेम्परेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि हर एक साल एक मंथली इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कैंपेन होता है या फेस्टिवल होता है कम्युनिटी ट्राइब का, जहाँ पे फ्रूट बियरिंग ट्रीज को लगाते हैं वो लोग। तो ऐसा कौन सा कम्युनिटी या ट्राइब जो है वो करता है? तो गोंड और कुरकू, ये ट्राइब जो है हमारे करते हैं। तो ये हमारा जो है गोंड जो है ट्राइब है, ये साउथ सेंट्रल इंडिया का है, ठीक है। और कुरकू जो है वो हमारा एमपी का है। भुटिया जो है अगर उसकी हम बात करें तो ये हमारा सिक्किम का ट्राइब है, ठीक है। लेप्चा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, एक से ज़्यादा स्टेट में पाया जाता है। इरुला जो है वो हमारा तमिलनाडु, केरल, ठीक है, इसमें पाया जाता है। टोडा की बात करें तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। सहरिया जो है वो एमपी में, ठीक है। अगरिया जो है ये हमारा एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 12 5 ईयर प्लान्स की? यही हम, अगर हमें आईएएस बनना है तो हमें यही अप्रोच रखना पड़ेगा, फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। जो 12 5 ईयर प्लान्स का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आत्मनिर्भर भारत है, तो ये 3rd 5 ईयर प्लान में जो है सेल्फ रिलायंट की बात की गई थी। तो ये अगर ये आत्मनिर्भर भारत से रिलेट करके अगली बार क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से प्लान हॉलीडे आपसे पूछ लेगा, वो कब हुआ था? तो 1966 से लेके 69 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो यहां से आएगा। फिर आता है 2nd 5 ईयर प्लान, ठीक है। इसको हम लोग महालनोबिस प्लान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है। जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को जो कहीं ना कहीं हम बात किए थे, ठीक है। उसके बाद से 6th 5 ईयर प्लान, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, अभी तक जो चल रहा है, ठीक है। 6th 5 ईयर प्लान से ये अभी तक जो है हमारा चल रहा है, ठीक है। 1989 से लेके 91 तक कोई प्लान नहीं था हमारे पास, तो नो प्लान का भी दौर चला भाई हमारा, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेसिक, आपको ध्यान रखनी। तो 12 5 ईयर प्लान्स तक जो हमारा लेटेस्ट था वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। जो मेन थे वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि सेल टैक्स जो है, जो हम टूथपेस्ट खरीदते हैं तो जो हम पे करते हैं वो क्या होता है? तो वो इम्पोज भी और कलेक्ट दोनों स्टेट गवर्नमेंट हमारी करती है, ठीक है। टैक्स इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो वो कौन सा टैक्स है हमारा? स्टैंप ड्यूटी, ये हमें ध्यान रखना है।
उसके बाद से है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी के बारे में, करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें जो है आती हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, उसके बाद से बैलेंस ऑफ इनविजिबल आता है, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट जो एसडीआर है, ये हमारा कहीं ना कहीं आईएमएफ का है, ठीक। आईएमएफ में एसडीआर होता है, तो ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये 1 और 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वेंचर, वेंचर का मतलब होता है रिस्क। रिस्क कौन लेगा? वेंचर कैपिटल जो उसका मतलब क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल जो होता है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स कोई शुरू करने जा रहा है तो रिस्क का ही तो सौदा है, तो उसमें कौन पैसा लगाना चाह रहा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये क्या है? ये हमारे बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बारे में हम बात करें तो ये रेट होता है जिसपे कि एट विच बैंक ओवरनाइट गेट लोन फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। आरबीआई से बैंक जो है ओवरनाइट के लिए लोन लेता है, उसे हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि अभी हाल ही में सीरीज ऑफ अपराइजिंग हुआ, पीपल रेफर टू एज अरब स्प्रिंग। अब अरब स्प्रिंग के रूप में जो है लोगों को बोला गया है, तो वो कौन सा है? वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तुनिशिया, तुनिशिया से जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है। तुनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया, ये सब जो है वहीं के स्टेट, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है बैंक साथी। बैंक साथी से कौन कौन सी फैसिलिटीज या बेनिफिट जो है हम बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट जो ब्रांचलेस एरियाज होते हैं वहां से हम ले सकते हैं। तो ये बेनिफिशरीज को सब्सिडीज और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दे सकता है उसके गांव में, और बेनिफिशरीज को रूरल एरियाज में डिपॉजिट और विड्रॉ की सुविधा दे सकता है। बैंक साथी एक आते हैं जो कॉपी पेन लेके और हमारा रिकॉर्ड करते हैं कि भाई कितना पैसा जमा किया आपने, क्या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दोनों ही सही है। उसके बाद से हमारा कह रहा है कि आर्कटिक काउंसिल के मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए कोई इस पे जज नहीं करेगा मुझे, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, निमोनिक्स है, आपको ध्यान रखना है। रशियन सीडी इज फन, ठीक है, ये निमोनिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। फन में क्या हो जाएगा? फिनलैंड, यू से क्या हो जाएगा? यूएसए, एन से हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। रशियन तो है ही। सी से क्या हो जाएगा? कनाडा, ठीक है। डी से हो जाएगा डेनमार्क, आई से हो जाएगा आइसलैंड, और एस से हो जाएगा स्वीडन, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री है। डेनमार्क है, रशियन फेडरेशन है और यूएसए है, ठीक है। तो 1 3 का 5 आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स पूछ सकता है, इस बार भी न्यूज में रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और किस डिक्लेरेशन से ये बना था? ओटावा, ओटावा जो है डिक्लेरेशन के थ्रू ये आया था। तो ये अभी इस बार न्यूज में भी रहा है, वहां पे नाटो कंट्रीज मिलकर चीजें कर रही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस क्या है स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट का, ठीक है। तो टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, बिल्कुल सही बात है। टू मेक द पीपल डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, भाई ये सेफ्टी की गारंटी नहीं लेता। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेस प्रॉफिट, भाई उनका काम ही है प्रॉफिट बनाना, तुम उन्हें प्रिवेंट क्यों करोगे। टू फोर्स, देख रहे हो कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहा है। सफिशिएंट वॉल्ट कैश मीट टू देयर डे टू डे रिक्वायर्ड, भाई फोर्स क्यों करोगे, सिंपल सी चीज है। तो जैसे ही 3 4 हमारा चला गया, यानी 2 ऑप्शन चले गए और इसमें 1 होगा, सेकंड भी गलत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, रीजन और कंट्री की बात कर रहा है। तो हमारा स्वैट वैली, स्वैट वैली जो है वो हमारा पाकिस्तान में, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है। ड्रफूर जो है वो हमारा कहाँ पे है? सूडान में, ठीक है। और चेचनिया जो है रशियन फेडरेशन में है, बिल्कुल सही है। करेक्टली मैच जो है वो पहला ही हमारा जो है सही से मैच किया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि चंगपा कम्युनिटी जो है इंडिया में, कौन सी स्टेटमेंट सही है? यह उत्तराखंड में मोस्टली रहते हैं, ये कहा गया है, नहीं, ये लद्दाख रीजन में रहते हैं, जेएनके में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, और पहला गलत हो जाएगा। और पश्मीना गोट रखते हैं, पश्मीना शॉल जो है इनके बहुत फेमस है, और शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में है, बिल्कुल सही है। करेक्ट पूछा है 2 और 3। अग्नि 4 मिसाइल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो कह रहा है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लिक्विड प्रोपेलेंट की बात से नहीं, लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं होता है इसमें, 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट होता है जो अग्नि 4 मिसाइल, ठीक है। अभी हम लोग एक अग्नि 5 के बारे में भी देखेंगे। इसका रेंज जो है वो 1 टन न्यूक्लियर वारहेड अबाउट 7500 किलोमीटर नहीं, 4000 किलोमीटर तक इसका रेंज, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी जो है अग्नि 5 आया, वो बहुत न्यूज में है, तो उसको देख लेते हैं पहले। अग्नि 5 और अग्नि प्राइम यानी अग्नि पी। तो अग्नि 5 पहले देखते हैं। अग्नि 5 जो है वो हमारा सरफेस टू
सरफेस, इंटरकॉन्टिनेंटल, आप लिखते चलेंगे मेरे साथ, ठीक है। सत्यनारायण की कथा नहीं सुन रहे हैं, प्रसाद नहीं मिलने वाला है लास्ट में, प्रसाद तभी मिलेगा जब आप खुद से मेहनत करेंगे, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। उसके बाद से इसका रेंज अगर पूछ ले मान लो, तो रेंज कितना है इसका भाई, 5000 किलोमीटर, ठीक है। और ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन है, ठीक है। ये तो था हमारा अग्नि 5। अब मान लो अग्नि P पूछ ले, ठीक, अग्नि P का मतलब क्या, अगर P का फुल फॉर्म पूछ ले तो अग्नि प्राइम। इसका रेंज क्या है भाई, इसका रेंज जो है वो है हमारा अप टू 2000 किलोमीटर, ठीक है। और इसको हम लोग कहीं भी, ये मोबाइल लॉन्चर है। मोबाइल लॉन्चर का मतलब क्या है कि अगर हम रेलगाड़ी पे भी ले जाके अगर कहीं लॉन्च कर दें तो वहाँ से भी वो लॉन्च हो जाता है। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर भी हो सकता है, ठीक। तो इसके हम लॉन्च कर सकते हैं कहीं ले जाके, इसलिए ये और इफेक्टिव हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा हमारा करेक्ट है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल पहला ही सही है, बाकी सब में उसने गलती दी हुई है। 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जिसे हम लोग कोलैब्ड मीथेन और सेल गैस कहते हैं, उनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा दिया है बताना। कोलैब्ड मीथेन जो है वो प्योर मीथेन गैस है, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोल सीम से, जबकि सेल गैस जो है मिक्सचर होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का, ठीक है। ओनली दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन सेडिमेंटेड रॉक, ठीक है। भाई ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कि मिक्सचर है केवल यहीं से, तो स्टेटमेंट देखोगे तो आप पता चल जाएगा कि भाई बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, जरूरत से ज्यादा। एबंडेंट कोलैब्ड मीथेन सोर्स एग्जिस्ट बट सो फार नो सेल गैस सोर्स हैव बीन फाउंड। ये संभव है क्या, ये कोई सेल गैस सोर्स ही नहीं अभी तक मिला है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। जब हमारा दोनों गलत होगा तो क्या होगा, नाइदर 1 नॉट 2। इंडिया में क्लस्टर बीन यानी ग्वार जो है वो एक ट्रेडिशनली यूज्ड एज ए वेजिटेबल या एनिमल फीड, लेकिन हाल ही में इसका कल्टीवेशन जो है सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। क्यों, क्या है उसके कंटेक्स्ट में सही, तो इसका मतलब इससे ये है कि उसका गम जो है, जो सीड का, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेल गैस, वो सेल गैस के एक्सट्रैक्शन में यूज हो रहा है, इसीलिए उसका भी जो है कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतन जो है कल्चरल हिस्ट्री में किसको रेफर करता है, तो स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसमें एक और वर्ड जो है पूछा गया है, औरंग जो है वेयर हाउस, ठीक है। जो आजकल हम लोग बात कर रहे हैं ना कि भाई हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसमें कैसे होगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो औरंग वर्ड को दे देगा, ठीक है। कोरल रीफ की अगर हम बात करें तो कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। उसके बाद से लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ भी पाया जाता है, मालवन में पाया जाता है, ठीक है, सुंदरबंस में नहीं पाया जाता है। करेक्ट पूछा है तो हमारा करेक्ट क्या होगा, 1 2 3। उसके बाद से कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी यहाँ में से नदी जो है वो फ्लो करती है, ठीक है, तो सुबानश्री, बिल्कुल, ये हमारा असम में भी जाता है और अरुणाचल में भी जाता है। लोहित जो है ये असम में भी जाता है, ये अरुणाचल में भी जाता है। बराक जो है, बराक रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, मणिपुर, ठीक है। उसके बाद से नागालैंड, उसके बाद से हमारा मिजोरम और ये असम, ठीक है। अरुणाचल में बराक जो है नहीं फ्लो करता है, तो ये जो है हमारा 2 और 3। तो देखो उसमें आपको नक्शे पे कहीं ना कहीं चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या होगा, जो हमारा सॉइल इरोजन है, तो टेरेस कल्टीवेशन हम करेंगे नहीं, टेरेस कल्टीवेशन से रिड्यूस होता है सॉइल इरोजन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है बढ़ाएगा नहीं, ठीक है, तो ये रिड्यूस करता है। प्रॉब्लम मतलब जो उसको बढ़ा दे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल वो बढ़ा देता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, भाई ये इससे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो यहाँ पे 2 ओनली। उसके बाद से कह रहा है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो होता है वो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक किसका है, तो वो हमारा मानसूनल क्लाइमेट का, ठीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो होता है वो हमारा लिवी रेनफॉल होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो हमारा करेक्टली मैच्ड किया गया। हराके वेटलैंड ये बीज और सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, बिल्कुल सही बात है, ये पंजाब में पाया जाता है, ठीक है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ बनास एंड चंबल, ठीक है, नहीं, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ किस पे आता है, तो गंभीर एंड बेनगंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे आता है। और बनास और चंबल पे जो आता है वो हमारा राजस्थान में पड़ता है, रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है, और ये भी केवलादेव भी कहाँ है, ये भी राजस्थान में, तो ये ध्यान रखना है।
कोलेरू लेक जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और मूसी एंड कृष्णा पे नहीं, ये किसके किसके बीच में पड़ता है, तो इन बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी, इन दो नदियों के बीच में पड़ता है। इसका सही आंसर जो है 1 ओनली है। इनकरेक्ट पूछता तो ये ध्यान रखना है, करेक्टली पूछा है कि इनकरेक्टली पूछा है, इनकरेक्टली पूछा तो बी हो जाता है। तो ये हमें चीजें थोड़ा सा सतर्क रह के पढ़ना है, आते हुए क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो हमारा जो है कहीं ना कहीं चीजें और खराब करेगा। फिर कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशन ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तो बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और बोटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो प्लांट्स होते हैं जो जिनका बोटेनिकल नेम होता है, ठीक है। नेशनल पार्क जो होता है वो किसके लिए होता है, तो पब्लिक के इंजॉयमेंट के लिए होता है, ठीक है, पब्लिक इंजॉयज करे वहां पे जाके। बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो प्लांट होते हैं वहां पे विथ बोटेनिकल नेम, इसलिए बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ये बनाया जाता है उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा पेयर जो है डज नॉट फॉर्म द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी कौन नहीं बनाता है, तो लखात्या और कपिला। अब जो सिक्स सिस्टम्स है इनकी रचना किसने की थी, या किसने, कौन इनके जो है मालिक कहे जाते हैं, तो मीमांसा के जो है वो जैमिनी, ठीक है। तो इनको कैसे याद रखोगे, एम आई, ठीक है। जैमिनी जो है वो मीमांसा, इनको आप ऐसे याद रखोगे। वेदांता कह लो या फिर उत्तर वेदांता कह लो, ठीक है। इनके जो है व्यास मुनि, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वी से वेदांता, वी से व्यास मुनि, आपको ऐसे ध्यान रखना है। न्याय तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये आपको याद होगा, तो गौतम वहां से याद रखो कि ये क्या करते थे, न्याय देते थे, ठीक है। और वैशिशिका जो है वो कन्नड़ द्वारा, ठीक। और आपने एनसीईआरटी अगर ध्यान से पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया कि कन्नड़ जो है उन्होंने डाल्टन से ही पहले क्या बताया था, एटम। तो एटम की थ्योरी किस में दी गई है, तो वैशिशिका में, ये आपको ध्यान रखना है। सांख्य मुनि हमारे जो कपिला जो है, ठीक, ये हमें ऐसे याद रखना है। और योगा तो अब घर घर में सबको मालूम होगा, पतंजलि, ठीक। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद से हिल और रीजन्स की बात करें हम, तो कार्डमम हिल जो है वो हमारा कहाँ पड़ता है, केरला में, ठीक है। और यहाँ पे एक येलामला भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, येलामला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और तो यहाँ पे कार्डमम कोस्ट रीजन जो बताया गया है ये करेक्टली मैच नहीं है। कारामंडल जो कोस्ट है। कैमूर हिल की बात करें तो कोंकण कोस्ट की यहाँ पे बात की गई है, नहीं ये गलत है। ये हमारा कहाँ पड़ता है, विंध्या एमपी में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। महादेव हिल जो है वो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, और मिकिर हिल जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया में पड़ता है। बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच पूछा गया है, तो 3 और 4 होगा। फिर उसके बाद से कह रहा है कि शेड्यूल में पूछा गया है जो प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ से कौन सा संबंधित है, तो 10th शेड्यूल है, और ये 52nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ठीक है। 9th शेड्यूल जो है वो हमारा जोड़ा गया था 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और 11th जो है वो 73rd से जोड़ा गया था, ठीक है। और 12th जो है वो हमारा 74th से। ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़े गए थे, 9, 10, 11, 12। 8th की अगर हम बात करें तो 8th जो है हमारा वो ऑफिशियल लैंग्वेज से बिलोंग करता है, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में हमें मालूम है, क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, हम लोगों ने देखा है 21st में जो है सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद से 71st में मकान वर्ड से आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, तो उसको हम लोग बार बार जो कहीं ना कहीं नहीं उसको करेंगे। 5th और 6th शेड्यूल जो है हमारा वो शेड्यूल एरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो 5th शेड्यूल में हमें मालूम है आकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है 6th शेड्यूल में आता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 2nd शेड्यूल जो होता है वो इनरोलमेंट के लिए होता है, ठीक। और 50 क्वेश्चन, हाँ 50 क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग को 50 क्वेश्चन आज करने थे, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है भाई, आप अपने लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। एक आपकी पैरेलल लाइफ चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस या इंपॉर्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो आप काम करना चाहते हो लाइफ में उसको करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ को आप लाइक करें, ठीक है। आप जो है हैप्पीनेस को
ठीक है, इसीलिए हम जो है स्पोर्ट्स की बात करते हैं, या हम दर्शक नहीं बनने की बात करते हैं, आपको प्लेयर बनने की। ठीक है, तो ये आपको शेयर करना है खुशियों को। ठीक है, जो आपके साथ रहे, लगना चाहिए कि यार पढ़े लिखे इंसान हो। ठीक है, वरना आप में और जानवर में कोई अंतर नहीं। ठीक, कमेंट क्या करना है भाई, तो कमेंट वहां करना है जहां पे आपको मंच या माइक दिया जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट की तरफ जाना है। ठीक है, ये हमारा देश भी एक परिवार है, तो सबसे पहले फैमिली फर्स्ट, उसके बाद नेशन फर्स्ट। इनको क्या करना है, इनको करना है सब्सक्राइब, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ठीक है, वैसे ही हम युवा पीढ़ी हैं, हमारे ऊपर कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने की, विश्व के सामने कंधे से कंधा जो है साथ में खड़े होके और विश्व को बताने की कि भारत विश्व गुरु क्यों है, क्यों हमारे पुराने जो समय में है गोल्डन फेज क्यों कहा जाता था, ये बताना है। आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, और अपना बेस्ट दीजिए। आप इस कंट्री को क्या दे सकते हैं ये सोचिए, तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।